पर और कुछ में 75% अनुदान दिया जा रहा है। हमारे उन योजनाओं के भीतर जिप्सम की व्यवस्था की गई है और जिप्सम के मैं देखता हूँ कि इस साल जिप्सम बेचते हैं, बढ़ता ही नहीं, बिकता ही नहीं। मौजूद हूँ। खबरी की पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री होगा। तो इससे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इससे हम लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि केंद्र के शासन जो है खुद गाँव में आ रही है, किसानों के द्वार पर आ रही है। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। जब मैं हूं केसी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरी न्यूज़ चैनल। चकिया क्षेत्र से सटे डोंगापुर माफी गांव में शुक्रवार की अपराह्न कृषि विभाग की ओर से किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें CSC इंडिया पोस्ट बैंक के तरफ से कई प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें किसानों के किसान सम्मान निधि का दुरुस्तीकरण, आधार कार्ड दुरुस्तीकरण का स्टॉल लगाया गया था, जिसमें CSC से के मैनेजर भी उपस्थित रहे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मोदी योगी के सरकार में किसानों के सम्मान, उनके सहयोग के लिए हर संभव प्रयास। इस अवसर पर किसानों को किट भी वितरित किया गया। ग्राम प्रधान अरविंद कुमार पांडे द्वारा सारी व्यवस्थाओं को बेहिसाब अच्छा रंग दिया गया था। पूरा शिविर कृषि विभाग की तरफ से आयोजित किया गया था। आइए देखते हैं क्या कहा। 50% 80% अनुदान पर आपको आ रहा है। हम अपनी जमीन में उसको नहीं डालना चाहते। हम महंगे दर पर DAP 1400 रुपए का बोरे का डालेंगे, लेकिन जिससे हमारे जमीन की सेहत बढ़ जाए, वह यदि 100 रुपए का भी होगा तो हम 100 रुपया का लगाना नहीं चाहते। किसान को अपने इस मनोवृत्ति को भी बदलना होगा। हम नहीं बदलेंगे तो हम रोते रहेंगे कि हम किसान हैं, हम गरीब हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं गरीबी से किसान को निकाल करके उसके आमदनी को बढ़ाई जा रही है, और आमदनी को बढ़ाए जाने के लिए मैंने देखा है इसी अभी जब पिछले दौर में आया था मैं सोनभद्र, बहुत सारे किसान भाइयों ने हमारे अपने खेत के भीतर मूंग लगाए थे। बहुत सारे किसान भाइयों ने तरबूज और खरबूज लगाए। हम अपना खेत खाली छोड़ते हैं। 3 मौसम होते हैं हमारे यहाँ खेती के, खरीफ होता है, रबी होता है, जायद होता है। अभी ये दौर गुजर रहा था, वो जायद का दौर गुजर रहा था। लखनऊ के किसानों ने, बाराबंकी के किसानों ने, वाराणसी के किसानों ने, जौनपुर के किसानों ने, लगभग 1/3 किसानों ने कोई न कोई फसल उगाई अपने खेत के ऊपर। चाहे वो मूंग डाला, चाहे उन्होंने उसके भीतर जो है वो मक्का लगाया, या कुछ ने बाजरे की खेती किया, कुछ ने ज्वार की खेती किया, कुछ ने खरबूज की किया, कुछ ने तरबूज की किया। हम यदि करेंगे नहीं तो ऊपर से वर्षा नहीं होने वाली है। सरकार आपके सहयोग के लिए खड़ी है। सरकार आपको अच्छी बीज देगी। सरकार आपके लिए कृषि यंत्रों की व्यवस्था करेगी। योगी जी की सरकार ने सिंचाई के लिए जिनके पास सरकारी ट्यूबवेल है, उन ट्यूबवेल का 100% बिजली बिल माफ कर दिया है और कुछ में 75% अनुदान दिया जा रहा है। हमारे उन योजनाओं के भीतर जिप्सम की व्यवस्था की गई है और जिप्सम के मैं देखता हूँ कि इस साल जिप्सम बेचते हैं, बढ़ता ही नहीं, बिकता ही नहीं है, उठता ही नहीं है। 50% 80% अनुदान पर आपको आ रहा है। हम अपनी जमीन में उसको नहीं डालना चाहते। हम महंगे दर पर DAP 1400 रुपए का बोरे का डालेंगे, लेकिन जिससे हमारे जमीन की सेहत बढ़ जाए, वह यदि 100 रुपए का भी होगा तो हम 100 रुपया का लगाना नहीं चाहते। किसान को अपने इस मनोवृत्ति को भी बदलना होगा। हम नहीं बदलेंगे तो हम रोते रहेंगे कि हम किसान हैं, हम गरीब हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं गरीबी से किसान को निकाल करके उसके आमदनी को बढ़ाई जा रही है, और आमदनी को बढ़ाए जाने के लिए मैंने देखा है इसी अभी जब पिछले दौर में आया था मैं सोनभद्र, बहुत सारे किसान भाइयों ने हमारे अपने खेत के भीतर मूंग लगाए थे। बहुत सारे किसान भाइयों ने तरबूज और खरबूज लगाए। हम अपना खेत खाली छोड़ते हैं। 3 मौसम होते हैं हमारे यहाँ खेती के, खरीफ होता है, रबी होता है, जायद होता है। अभी ये दौर गुजर रहा था, वो जायद का दौर गुजर रहा था। लखनऊ के किसानों ने, बाराबंकी के किसानों ने, वाराणसी के किसानों ने, जौनपुर के किसानों ने, लगभग 1/3 किसानों ने कोई न कोई फसल उगाई अपने खेत के ऊपर। चाहे वो मूंग डाला, चाहे उन्होंने उसके भीतर जो है वो मक्का लगाया, या कुछ ने बाजरे की खेती किया, कुछ ने ज्वार की खेती किया, कुछ ने खरबूज की किया, कुछ ने तरबूज की किया। हम यदि करेंगे नहीं तो ऊपर से वर्षा नहीं होने वाली है। सरकार आपके सहयोग के लिए खड़ी है। सरकार आपको अच्छी बीज देगी।
सरकार आपके लिए कृषि यंत्रों की व्यवस्था करेगी। योगी जी की सरकार ने सिंचाई के लिए जिनके पास सरकारी ट्यूबवेल है उन ट्यूबवेल का 100% बिजली बिल माफ कर दिया है। 66,459 ग्राम पंचायतों में जो मेरे पास कल शाम तक की जानकारी है 57,110 गांव के भीतर ऐसे शिविर का आयोजन हो चुका है और उसमें जो अब तक जो लोग आए लगभग 18,83,972 किसान कल तक के इस कैंप में आए हैं और उनमें से 13,66,964 किसानों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है, जिससे कि 14वीं किस्त जो आएगी ऐसे लोगों की किस्त नहीं आ पाएगी। तो मैं आया हूं आपको जगाने के लिए। लोग पूछते हैं क्यों आप जा रहे थे एक गांव के भीतर पीएम किसान सम्मान निधि के लिए। मैं इसलिए आएंगे तो नया बीज भी नहीं लगाना चाहता जब तक दूसरे के खेत में न देख लेता तो उसके खेत में पैदावार अच्छी हो रही है। हमारे पिछड़ेपन का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम नए तरीके से खेती नहीं करना चाहते। हम यंत्रों का आज यूरिया के ऊपर निर्भर हो गए। हमने खेतों के भीतर कैसे हमारा ह्यूमस बने, जमीन की क्वालिटी कैसे सुधार हो। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सरकार बनने के बाद मोदी जी ने ये कहा था कि जमीन की सेहत खराब हो गई है। हम और कोई नहीं चाहेगा कि धरती माँ की सेहत खराब हो और इसलिए हमको मिट्टी की जांच करानी है। मिट्टी की जांच योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कराई। 3,80,00,000 लोगों को हम लोगों ने मिट्टी की जांच करा करके उनको कार्ड दिए। लेकिन जब मैं गांव में जाता हूं और आप में से भी पूछूं तो 2, 4, 5 लोगों के अलावा मंत्री जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है वो कितने बड़े स्तर पर किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये पूरे व्यापक रूप से उत्तर प्रदेश के भीतर हर ग्राम पंचायत के भीतर हो रहा है और हमने जो लक्ष्य बनाया है 66,459 ग्राम पंचायतों में, जो कल तक मेरे पास सूचना आई थी वो 57,110 ग्राम पंचायतों में ये शिविर लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर किसानों के कठिनाइयों का निराकरण करना, उनका KYC करना, उनका भूल एक सत्यापन किया जाना और साथ साथ में जिन किसान भाइयों के खाते बैंक खाते आधार सीडिंग से नहीं है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनका खाता खुलवा करके आधार सीडिंग कराना और उनके आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी है, टेक्निकल दिक्कतें हैं तो उनको भी ठीक कराने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के लोग पहुँचने वाले हैं। इस प्रकार से 4-5 विभागों के लोग यहाँ पर हैं जिनके माध्यम से किसानों के समाधान करने के प्रयास किए गए हैं। हमारे पास कल तक 18,83,972 किसानों के मसले आए थे, इसमें से 13,66,964 किसानों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया और इस प्रकार से इस शिविर 72.56% के करीब यह अपने सफलता के मुकाम पर पहुंचा है और हमारा प्रयास ये अभियान अभी कल तक चलने वाला है। 24 मई को हम लोगों ने शुरू किया था, 10 जून तक हमने कैलेंडर बनाया जिसके भीतर सभी ग्राम पंचायतें जिसमें कवर हो जाएँ और उसके भीतर उनको दिया गया है जिसके माध्यम से मौके पर किया जा सके। इसमें ओपन सोर्स से भी हमने लोगों के आवेदन पत्र लिए जिन किसान भाइयों ने अब तक अपने आवेदन पत्र नहीं दिए थे या मृतक का वारिस के रूप में वो थे, तो ऐसे 2,21,782 किसान इसके भीतर आए, जिनमें से उनको 1,67,081 को मौके पर ही उनका समाधान निकाला जा रहा है और कुछ पहले से ओपन सोर्स में पंजीकृत किसान थे लेकिन उनका सत्यापन लंबित था। ऐसे 2,35,864 किसान थे जिसमें 1,67,081 का समाधान निकाला गया है। अन्य की समस्याएं थी वो 2,15,071 किसानों की समस्या का समाधान किया है। 2,80,300 लोगों के आधार खाते की सीडिंग की गई है। भू अभिलेख सत्यापन 2,86,945 किसानों ने किया है और भी 2,55,163। ये अभियान हमने इसलिए चलाया कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की
ये इच्छा है और उनका ये संकल्प है कि हर बार किसान को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा पहुँचे। और इस नाते इस डेट की जो तारीख है कृषि विभाग और अन्य हमारे राष्ट्रीय विभाग से अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी इस कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं। और किसान भाइयों से अभी भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपके लिए अनुकूल अवसर है 14वीं किस्त खाने का। जिनका आधार से खाता सीडिंग नहीं हुआ होगा, जिनकी KYC नहीं होगी और पूरे सत्यापन नहीं हुआ होगा, उन्हें 14वीं किस्त नहीं आनी है। और इसलिए उसको तत्परता के साथ इस बैंक में आए और इसका समाधान करना। सर एक सवाल यह, आप मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे, गेहूँ खरीद लक्ष्य से पूरा नहीं हो पाया, लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है, तो क्योंकि 10 दिन और बचे हैं लगभग तक खरीद हुई है, तो इसके लिए क्या सरकार की स्ट्रेटजी है? और ऐसी बातें आ रही हैं। देखिए MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य है। न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए रखा है कि किसान को कोई घाटा होने न पाए। जब बाजार के भाव नीचे की ओर होते हैं तो किसान को सही कीमत मिल सके, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था होती है। लक्ष्य तो हम अपने हिसाब से उसको रखते हैं, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो उद्देश्य था कि किसान को बाजार में ही अच्छी कीमतें मिलने शुरू हो जाएं, मोदी जी की सरकार के द्वारा 1.5 गुना MSP किए जाने का परिणाम यह है कि आज MSP से ज़्यादा मूल्य किसानों को मिल रहा है। और हम उन किसानों को कांग्रेस की तरह से बातें नहीं कर सकते कि वो लेवी पर आकर के और जबरदस्ती उनको जेल से छोड़ना। हमने किसानों को इस बात की आज़ादी दे रखी है कि उस बाजार के भीतर किसी व्यापारी को बेचना चाहते हैं तो वो बेचें, उनको जहाँ से भी अच्छा फ़ायदा हो सकता है वहाँ से फ़ायदा कमाएं। बाकी कार्यक्रम हम लोग यदि कम दाम जिन फसलों को होते हैं उनको हम खरीदने का काम करते हैं। क्या सर MSP में कुछ सुधार करने की गुंजाइश है? क्या प्लान हो रहा है? हमेशा हम उसको रिवाइज करते रहते हैं। उसका एक मानक है, उस मानक के आधार पर हम उसके लिए हर साल उसको रिवीजन करते हैं। और यही कारण है कि जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, तो धान की MSP 1360 और पिछले साल 8 और MSP लागू हुई थी 1984-85 के आसपास। और 84 और 85 से आते आते 2014 तक मात्र 1310 रुपये प्रति कुंटल धान की कीमत थी। मोदी जी की सरकार ने 1.5 गुना करने का निर्णय किया और उसके परिणाम स्वरूप इस साल 2080 पर खरीदी गई है। और अगले साल भी 2160 या 65 रुपये, उसकी 70 रुपये MSP घोषित हुई है 80 रुपये पर आकर के। तो सरकार का उद्देश्य यही है कि किसान को उसके उत्पादन का सही पैसा मिले। MSP पर खरीदना उद्देश्य नहीं है, उनको अच्छा पैसा मिले, इस नाते हम उनको सपोर्ट करते हैं। सर एक सवाल है, जिस तरह से लखनऊ के कोर्ट में जीवा की हत्या हुई उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उसको लेकर के किस तरह से सरकार करेगी? उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने SIT बना दी है, जांच उसकी चल रही है। जो लोग जवाब देंगे वो होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और न्यायालय की व्यवस्था को भी तुरंत किया जाएगा, जिसके माध्यम से अपराधियों को इस तरीके का अवसर मिले। एक आखिरी सवाल सर, प्रयागराज में जो अतीक की जमीन को कब्जा किया गया था उस पर आज जो है आवंटित किया सर, सरकार के लिए सर